हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है एंड होप आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा। 2 मिनट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके पास भी आज बजाज का आईपीओ अलॉटमेंट हुआ होगा वो आज अपने आप को राजा जैसा महसूस कर रहा होगा, और जिसको नहीं हुआ है चिंता मत करिए, मार्केट के अंदर और बहुत सारे मोमेंटम अभी पेंडिंग है जो कि आज नहीं तो कल आपको दिख जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आज की वीडियो देखना और कमेंट करके अपना ओपिनियन देना जो मैं आपसे भी सवाल पूछने वाले हैं। देखो इस समय ना डिफरेंट बैंक का डिफरेंट डिसीजन आने वाला है, डिपेंड्स ऑन कि भैया कितना रेट कट करेंगे। अगर आप देखोगे ये पूरा हफ्ता पैसा बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है और पैसा गंवाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप देखो पहले तो बीओई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है 19 सितंबर को, उसके बाद फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है 18 सितंबर को, उसके बाद जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है 20 सितंबर को। 18, 19, 20 ये 3 दिन अगर आप चाहोगे तो आपका कैपिटल 1 लाख वाला करोड़ भी हो सकता है और करोड़ वाला जीरो भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी होती है तो आप कोई ट्रेड लिए, आपने लेवरेज ज़्यादा लिया। मैं अभी बात ज़्यादा कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट का, गोल्ड मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का, एंड यस निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी सेम डिस्कशन अप्लाई होगा। अब आप एक चीज देख रहे होगे यहां पर, तो अपने मार्केट के अंदर भी आप एक चीज थोड़ा अंतर पा रहे होगे कि निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सुस्त हैं क्योंकि उनके अंदर बैंकिंग सेक्टर का उतना वेटेज नहीं है। बट बैंक निफ्टी कभी 400 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 1000 पॉइंट ऊपर। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि यहां पर क्या किया जाए। देखो आज आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर अगेन एक रैली आई, उसके पहले एक रैली आई, फिर एक रैली आई। अब ये रैली सस्टेन 2 केस में कर सकती है। पहला, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट जो चाह रहे हैं फेड का कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो, अगर वो इंक्लाइंड रहा है ना, तब तो मार्केट थोड़ा और उत्साहित रहेगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट या थोड़ा उससे कम किए तब तो मार्केट का काम तमाम। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप लोगों को एक मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूं जो मैं यूज करता हूं, और आज आपने वो ट्रिक देखा भी होगा जब मैं अपना वो डाला था कि मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी का सीन है तो थोड़ा संभल कर। देखो मार्केट ना दोस्तों बताएगा नहीं आपको गिरने से पहले। आप एक चीज नोट करो, जैसे यहां पर मार्केट अगर आप देख रहे हो तो मार्केट क्या बताया नहीं, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। उसके बाद मार्केट बताएगा नहीं कि कब बड़ा फॉल मैं देने वाला हूं, एंड वाइसे वर्सा मार्केट बताएगा नहीं कि मैं यहां पर गिर के नहीं ऊपर ही निकल जाऊंगा। हो सकता है मार्केट यहां से बहुत ऊपर भी निकल जाए। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि इस समय 3-4 दिन जो मार्केट में आप कूद रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स में कूदो, बिटकॉइन में कूदो, गोल्ड में कूदो, करेंसीज पेयर में कूदो, एक चीज का बहुत ध्यान से रख लेना कि कैपिटल थोड़ा इन्फ्यूज करना, मोमेंटम बड़े मिलेंगे तो उसका ख्याल रखना। क्योंकि परसों का डे यानी कल तो 17, आप लोग कल तो ट्रेड करोगे, परसों का डे 18, 90, 20 ये हिस्टोरिकल डे होने वाला है आपके ट्रेडिंग इतिहास में, क्योंकि इसके बाद एक नई जर्नी कंटिन्यू होगी। जैसे अभी 4 साल हो गए, 4 साल में मार्केट के अंदर आपने बहुत सारे मोमेंटम देखे। अब आने वाला 4-5 साल जब रेट कट वाला ईयर होगा तो आपको बहुत अलग अलग अल्टीमेटम्स दिखेंगे, बहुत अलग अलग मार्केट का मोमेंटम दिखेगा। अब मार्केट यहां से एक नई जर्नी डिसाइड करेगा, हमें ऊपर जाना है, नीचे आना है, क्रैश होना है, 12,000 वाले गैंग को खुश करना है, 50,000 वाली गैंग को खुश करना है। बट ये ओपिनियन आप भी कमेंट में लिखोगे कि आपको क्या लगता है यहां से मार्केट 9-2-11 होगा या धड़ाम से गिर जाएगा, ये आप लोग कमेंट लिखोगे। कल की बात कर लेते हैं, कल मार्केट में कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखो अगर मैं एक छोटा सा बेस यहां पर बना के चेकआउट करता हूं कि मार्केट का ये एक बेस ये है एंड सेकंड बेस ये है, ठीक है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि भाई कुछ नहीं, मार्केट एक बार यहां पर सपोर्ट लिया, एक बार 2 बार सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं उस एरिया से तीसरी बार सपोर्ट लिया। अब एरिया ही देखेंगे, उतना क्लियर तो मिलेगा नहीं। हम टॉप टू बॉटम फिब लगा के देखते हैं कि हमारे पास क्या सिस्टम आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों इस एरिया से बाहर निकल चुका है। जो एरिया हम लोग प्लग्ड करते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस एरिया है, या मान लो कि मार्केट के अंदर जो हम लोग बोलते हैं, और हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके बाद ये है, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग मार्कआउट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर वो एनालिसिस मत लगाना नॉर्मल वाली, थोड़ा सेंटिमेंटल बिहेवियर हम लोग को समझना पड़ेगा। ये कर देता हूं। तो अभी अगर आप मार्केट को मोटा मोटी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का अगर हम ये स्विंग 1 बोले और ये पूरा बेस हमारा स्विंग 2 हो जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को 50% के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है।
अब समस्या यहाँ से शुरू होगी। कैसे? अगर मान लो कि मार्केट के अंदर ये बायर जो है, ये सेलर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस पर आकर फिर से सेल करना चाहें तो कैसे आइडेंटिफाई करें? तो भाई साहब एक बात याद रखिएगा कि अगर मार्केट कल के दिन खुलता है, मान लो गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, आपको 3 सिचुएशन दे रहा हूं। 59,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, मान लो मार्केट गैप अप खुला और आपको लग रहा है कि यार सौरभ भाई मार्केट गैप अप खुला है लेकिन 59,200 के ऊपर है, तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एकदम अपने दिमाग से निकाल दो कि अरे फिड गिरा देगा, फिड कुछ और बोल देगा, फिड नीचे ला देगा मार्केट, वो आप जज कर ही नहीं सकते। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते मार्केट का ये टॉप है या बॉटम है, या ये टॉप बनेगा, ये बॉटम बनेगा, या मार्केट क्रैश करेगा या मार्केट उठेगा। तो फालतू में अगर आप देखो, कहावत वही है ना कि अगर आप फालतू में धार के अपोजिट जाओगे तो आपका पैसा स्वाहा हो जाएगा। तो धार के साथ बने रहो, जिधर नदी बह रही उधर अपने हाथ धो, मस्त आपको मजा आएगा, पैसा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये एरिया बनाया है, इसको आप ये बोल सकते हो कि अगर ये स्विंग 1 है, ये स्विंग 2 है, तो इनकी इफिशियंसी इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज किया है। मार्केट की खराब क्लोजिंग नहीं है, लेकिन कल का दिन डिसाइडिंग रहेगा, क्योंकि कल 17 तारीख है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख की रात को फिड का अनाउंसमेंट होगा, तो दिन भर सारे लोग क्या करेंगे, जो भी FIIs हैं उनका मार्केट तो रात को खुलेगा। तो अगर इंडियन मार्केट से वो पैसा निकालना चाहेंगे या इन्फ्यूज करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें वो कल ही करेंगे। तो ध्यान देना, 59,200 के ऊपर आपको हरा हरा दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट फिर से दोस्तों आपको दिख रहा है कि बड़े प्लेयर, देखो थोड़ा सा हिंट देंगे आपको, अगर मान लो 59,200 के नीचे 200 पॉइंट 100 पॉइंट आ जाता है, मान के चलो टू बी सेफेस्ट साइज 59,000 है ना, 59,000, अगर 59,000 के नीचे मार्केट खुलता है या 59,000 के नीचे मार्केट आ जाता है, तो यहां पर बिंदास ये समझ लेना कि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम नहीं कराया जा रहा है। यानी आपको दिखाया तो कुछ और सीन जा रहा है, लेकिन किया कुछ और जाएगा। तो मस्ट पुट साइड के अंदर पोजीशन बनाकर बैठना। ये छोटे से एनालिसिस दे रहा हूं, इसी एनालिसिस को काम करो। देखो अगर आप 50 चीजें दिमाग में डाल के रखोगे, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, काम नहीं हो पाएगा दोस्तों, काम नहीं हो पाएगा। बेटर क्या है? बेटर यह है कि फॉलो ट्रेंड, जो ट्रेंड कह रहा है। दूसरा, और कुछ पॉइंट ऐड करना हो कमेंट में आप लोग अपना भी बता देना। दूसरा, रिस्क रिवार्ड बहुत जरूरी है। देखो रिस्क छोटा रखो, रिवार्ड बड़ा रहेगा, तो ट्रेल कर करके तुम रिवार्ड बड़ा ले लोगे। तो रिस्क रिवार्ड बेहतरीन रखो। तीसरी चीज क्या है कि अगर क्रिप्टो कर रहे हो, गोल्ड कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, तो लेवरेज कम लो। और चौथी बात क्या है भाई, प्योर स्कैल्पिंग मोड पर आ जाओ। यानी स्कैल्पिंग मोड का मतलब धड़ाक से घुसना, धड़ाक से निकलना है, फिर नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने का वेट करना, धड़ाक से घुसना, धड़ाक से निकल जाना। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा बनाना है, और पैसा बनेगा कैसे? जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस तरीके से सोचा जाए, इस तरीके से काम किया जाए तो मजा आएगा, तो उस मजा को लेने के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। कुछ और पॉइंट्स जो हमें देख लेने चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो अभी एज सच एज कोई न्यूज मुझे दिख नहीं रही कि मार्केट के अंदर कुछ बोला जाए। थोड़ा सा वही है कि सारे के सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट कट के पीछे लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखो एक सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये है कि अगर 50 BPS का सितंबर में फेड रेट कट करता है तो ये एक ड्रास्टिक मूवमेंट होगा, और ये मार्केट नेगेटिवली भी ले सकता है। क्योंकि एक बार में आप इतनी बड़ी मनी इन्फ्लक्स कर दोगे मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी इतनी सरप्लस हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, बोरा भर भर के, है ना, जाएंगे ब्रेड खरीदने। उस सिचुएशन को कहते हैं अति मुद्रास्फीति। इसका हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो वो सीन अभी नहीं क्रिएट हो, धीरे धीरे करो, क्योंकि अभी भी लोग अमीर बहुत हैं। मानो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं हम लोग को दिख रही है। आप देखो लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट डेटा, सब कुछ खराब आ रहा है, नौकरियां बहुत है, बट वो स्किल्ड उनको मिल नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अपना ख्याल रखो, अपने पोजीशन का ख्याल रखो, अपने पैसे का ख्याल रखो, है ना, क्योंकि एक बार पैसा चले जाएगा तो आपका मोटिवेशन खत्म। दूसरी चीज, उसके बाद एज सच कुछ है नहीं, GDP वगैरह आएगा। ये तीन जो हैं वो डिसाइड करने वाले हैं क्रिप्टो का फ्यूचर, इंडेक्स का फ्यूचर, मार्केट का फ्यूचर, लोन का फ्यूचर, मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी आएगी या नहीं आएगा। दूसरी बात, यही तीनों के बाद आ रहा है नवंबर में इलेक्शन अमेरिकी बाजार का, तो उसमें भी बड़ा हलचल होगा। तो ये जो समय है, इस दौर को एंजॉय करो, छोटे कैपिटल से,
छोटे लेवरेज से और मज़ा आपको आएगा। बाकी कमेंट में आप लोग के ओपिनियन का स्वागत रहेगा। थैंक यू। जय श्री राम।